लालू यादव का पटना आना और उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय के बाहर ये पोस्टर का लग जाना, जिस पर ये लिखा हुआ है कि हिना साहब जी को राज्यसभा में भेजा जाए। मोहम्मद शहाबुद्दीन जी ने कहा था, मेरा एक ही नेता आदरणीय लालू जी हैं और दूसरा कोई नहीं। लालू प्रसाद यादव जब कल रात पटना पहुंचे तो इस बात को लेकर चर्चाएं तेज हो गई कि जिन 4 मसलों पर लालू प्रसाद यादव को फैसला लेना है, उन 4 मसलों का क्या होगा। सबसे पहला, राज्यसभा के उन सीटों पर मुहर लगाना है, उन प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगाना है जिनको राज्यसभा भेजेगी राजद अपने पार्टी की तरफ से। 2 सीटें हैं और एक पर यह कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी डॉक्टर मीसा भारती का नाम तो तय है, लेकिन दूसरे सीट के लिए तमाम गुटबाजियां हो रही हैं। कभी पूर्णिया के रुस्तम खान का नाम आता है, कभी बंबई के बॉलीवुड वाले बाबा सिद्दीकी का नाम आता है, कभी हिना साहब का नाम आता है, तो कभी शरद यादव का नाम आता है, कभी किसी और का नाम आता है। फिलहाल आरजेडी कार्यालय के बाहर ये पोस्टर लगा है। ये पोस्टर लगवाया है अफजल इकबाल ने। अफजल इकबाल लिखते हैं कि हम युवा नेता हैं राष्ट्रीय जनता दल के और ये सीवान से ताल्लुक रखते हैं। अब आप इस बात को समझिएगा, मोहम्मद शहाबुद्दीन की मृत्यु के बाद लगातार ये खबरें आ रही थी कि कैसे भी हिना साहब को सदन में भेजा जाए, एमएलए बनाकर भेजा जाए, एमएलसी बनाकर भेजा जाए या राज्यसभा में भेज दिया जाए, क्योंकि मोहम्मद शहाबुद्दीन मुस्लिम वोटों पर सीवान में भी और बिहार में भी एक तरीके से थोड़ा बहुत पकड़ रखते हैं। और अभी पटना की सड़कों पर जब ये पोस्टर लग गया है तो आपको समझना चाहिए कि हिना साहब के समर्थन में माहौल बनाने के लिए भाई साहब का नाम अफजल इकबाल है। अफजल इकबाल साहब क्या क्या कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जब पटना आए हैं तो यह कहा जा रहा है कि जब आरजेडी उनको इस बात के लिए अधिकृत कर चुकी है कि वही इस बात पर फैसला लेंगे कि राजद की तरफ से कौन आदमी राज्यसभा जाएगा और किस आदमी के नाम पर मुहर लगेगी। हिना साहब का नाम उसमें ट्रेंडिंग में है। कहा जा रहा है कि हिना साहब को लालू प्रसाद यादव की पार्टी को भेजना चाहिए, क्योंकि मोहम्मद शहाबुद्दीन ने हमेशा से यह कहा था कि लालू प्रसाद यादव ही उनके नेता हैं और वो किसी और को नेता नहीं मानते हैं। ये लाइन अगर आपको याद है तो भागलपुर जेल से जब मोहम्मद शहाबुद्दीन निकले थे तो एक पत्रकार ने उनसे पूछा था कि कंबाइंड सरकार चल रही है, तो उन्होंने कहा था कि देखिए नीतीश जी से हमको कोई मतलब नहीं है, हमारे एक ही नेता हैं लालू प्रसाद यादव। आप याद करिए, उसके 7-8 दिन के बाद मोहम्मद शहाबुद्दीन का फिर ये तय हो गया था कि वो जेल जाएंगे। लालू प्रसाद यादव के समर्थन में बोलना और नीतीश कुमार को अपना नेता नहीं बनाना शहाबुद्दीन के लिए महंगा पड़ा था और इसी चीज का कर्ज आज आरजेडी के का नाम है इनका अफजल इकबाल साहब मांग रहे हैं और इनके अनुसार हिना साहब को कैसे भी राज्यसभा भेजना चाहिए। ये रहा राष्ट्रीय जनता दल का कार्यालय और लालू प्रसाद यादव के आने के बाद यहाँ पर गहमा गहमी बढ़ गई है। इस बात की चर्चा जोरों पर है कि लालू प्रसाद यादव है तो कुछ नया होगा। इसको लेकर अलावा कई बातें हैं। पहली बात तो ये भी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए तेजस्वी यादव को लेकर मांग उठ रही है। ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद जो है वो लालू प्रसाद यादव ट्रांसफर कर दे तेजस्वी यादव को, क्योंकि तेजस्वी यादव ने अपना कुशल नेतृत्व दिखाया है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने काम किया है उसके हिसाब से उनको फल मिलना चाहिए और अब राष्ट्रीय जनता दल का सारा डिसीजन सर्वे सर्वा तेजस्वी यादव को बना देना चाहिए। कल राजद के बड़े नेता शिवानंद तिवारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं राजद के, उन्होंने फेसबुक पर लिखा था, एक स्टैट्स के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया था कि तेजस्वी यादव कैसे लालू प्रसाद यादव से फिलहाल बिहार की राजनीति में बेहतर काम कर भी सकते हैं और कर भी रहे हैं। इस लिहाज से तेजस्वी यादव के लिए कहा जा रहा है कि उनका मन है कि राज्यसभा कोई और जाए, लेकिन अब तो राजद ने लालू प्रसाद यादव को यह अधिकृत कर दिया है कि वही इस बात पर डिसीजन लेंगे कि कौन राज्यसभा जाएगा और कौन राज्यसभा नहीं जाएगा। आप फिर इस तस्वीर को देखिए और समझिए कि किस प्रकार से हिना साहब के लिए माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि जिसके पति ने मोहम्मद शहाबुद्दीन ने यह कहा था कि उनका एकमात्र नेता है जिसका नाम है लालू प्रसाद यादव, उसकी पत्नी को आप लोग राज्यसभा क्यों नहीं भेज रहे हैं। आपको सिवान की एक और राजनीति से आपको हम अपडेट करते हैं। टूना जी पांडे वहां के पूर्व विधायक, उन्होंने ये शपथ ली है कि जब तक मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार से कोई सदन में नहीं जाएगा वो बिहार की चुनावी राजनीति नहीं करेंगे और वो चाहते हैं कि कैसे भी हिना साहब को भेजा जाए। एक खबर ये भी चली थी कि हिना साहब ने लालू प्रसाद यादव और आरजेडी को लिख कर दिया है कि जो बंबई के बाबा सिद्दीकी हैं उनको आप राज्यसभा भेज दीजिए। इस बात से हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबा सिद्दीकी का लिंक कितना बड़ा है, लेकिन हिना साहब को लेकर कहा जा रहा है कि कैसे भी उनको राज्यसभा भेजना चाहिए ताकि जो सिवान और बिहार के वो मुस्लिम वोटर हैं जो शहाबुद्दीन से कनेक्ट करते हैं वो लोग आरजेडी के पास सटे रहें, आरजेडी से जुड़े रहें। ये खबर लगातार चल रही है कि हिना साहब को भेजा जाएगा कि नहीं भेजा जाएगा। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि अंतिम फैसला लालू प्रसाद यादव को करना है। अंतिम मुहर लालू प्रसाद यादव लगाएंगे और इस बात को तय करेंगे कि आखिर आरजेडी की तरफ से राज्यसभा का उम्मीदवार कौन होगा। लेकिन हिना साहब के नाम को लेकर लगातार
लगातार चर्चा है। आरजेडी कार्यालय देखिए दोनों गेट खुला हुआ है, हम लोग इस पर खबर कर चुके हैं। आप समझिए कि लालू प्रसाद यादव ने इसको लेकर शायद दिल्ली से निर्देश दिया था कि आप कैसे भी कार्यकर्ताओं को आरजेडी से दूर मत रखिए, क्योंकि आरजेडी अपने कार्यकर्ताओं के लिए जानी जाती है और अगर कार्यकर्ता नहीं आ पाएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन जो पोस्टर के माध्यम से राजनीति बिहार में जब आजकल का नया ट्रेंड शुरू हुआ है, उस लिहाज से ये पोस्टर अपने आप में बहुत खास हो जाता है, जहां पर लिखा हुआ है कि हिना साहब जी को राज्यसभा में भेजा जाए। मोहम्मद शहाबुद्दीन जी ने कहा था कि मेरे एक ही नेता आदरणीय लालू जी हैं और दूसरा कोई नहीं है, और नीचे लगवाने वाले का नाम लिखा हुआ है। लगवाने वाले का नाम है अफजल इकबाल, युवा नेता, राष्ट्रीय जनता दल सिवान। देखना यह होगा कि लालू प्रसाद यादव क्या डिसीजन लेते हैं। क्या लालू प्रसाद यादव हिना साहब को राज्यसभा भेजेंगे? क्या लालू प्रसाद यादव हिना साहब को ना भेजकर किसी और को भेजेंगे? और क्या हिना साहब को नहीं भेजने से आरजेडी को नुकसान हो सकता है? क्योंकि हिना साहब मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी है और मोहम्मद शहाबुद्दीन का बिहार के मुसलमानों पर अच्छा पकड़ है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हो ना हो वो लोग नाराज होंगे, क्योंकि जब मोहम्मद शहाबुद्दीन की मृत्यु हुई थी तो वहां भी आरजेडी की तरफ से कोई नहीं गया था। इसको लेकर खूब माहौल बनाया गया था। बीच में फिर रिश्ते ठीक हुए, तेज प्रताप यादव मिलने गए थे ओसामा से, और अभी की खबर यह है कि हिना साहब को लेकर माहौल बनाया जा रहा है कि कैसे भी उनको आप राज्यसभा भेजिए। अब देखना है कि राज्यसभा वो जाती है या नहीं जाती है। हम आपको अपडेट करेंगे इस पर, कोई अपडेट आएगा तो। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे के पीछे पंकज खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।